निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग को पता ही है आई विद्युत धारा का मात्रा जैसे एम्पियर होता है। तो दिया है कि यहाँ से 10 वोल्ट का कोई बैटरी लगा हुआ है, आई धारा प्रवेश कर रहा है, यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध दोनों का मान निकालेंगे। तो दोनों का प्रतिरोध का जब मान निकालेंगे तो ये कौन सा क्रम में है, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे कि परिपथ परिपथ इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। R1 R2 में, ठीक है, R1 R2 में जब प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो तथा तुल्य प्रतिरोध R डैश हो, तो अब आप लोग को पता ही है समांतर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो 1/R डैश इक्वल टू मतलब बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए R1 का मान किसका मान है हम लोग 4 ओम, तो 1/4 ओम प्लस यहाँ ओम मत लिखिए ना डायरेक्ट, 1/R2 का मान क्या है 4। दोनों का लॉसल ले लेंगे तो हो जाएगा 4, 1 चौके 4, तो 4 एकम हो जाएगा 1 1 ऐसे, तो हो जाएगा 2 के बटे में 4 या 1 के बटे में 2। ये 1/R डैश का मान है। जब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा R डैश बराबर 2 ओम। ये निकल गया समांतर वाले रेजिस्टेंस का। अब बचा आपका ऊपर। अब देखिए ये क्या पहले समांतर में था, जब इसको ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ये फिर श्रेणी क्रम बन जाता है। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी का क्रम के लिए हम लोग पढ़े हैं कि जब परिपथ श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो तथा प्रतिरोध, देखिए उसको हम लोग क्या माने थे R डैश, अब इसको हम लोग मान लेते हैं R3। क्या मान लेते हैं R3। तो R3 क्या हो, तुल्य प्रतिरोध हो, तुल्य प्रतिरोध हो। अब क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है कि R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना है अपना, R1 का मान दिया आपका, दोनों को जोड़ने पर निकला है 2, तो 2 ओम हो गया, प्लस R2 का मान कितना है, तो ये भी है 2 ओम है, और दोनों मिला के कितना हो जाएंगे 4 ओम। कितना हो जाएंगे 4 ओम। ये संपूर्ण कितना प्रतिरोध है। अब हमसे पूछा है कि विद्युत धारा का मान मतलब I का मान, और हमें पता है कि प्रवाहित धारा I बराबर V/R। और हम लोग को पता ही है कि V कितना वोल्ट दिया है, तो आपका 10 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। तो यहाँ लिखेंगे 10, कितना प्रतिरोध टोटल निकला है, तो 4 ओम। तो पता हो जाएगा 4, भाग दे दीजिए 4 गुना के 8, इसमें क्या बचेगा 2.4 2.5 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। जहां भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध मतलब आर का मान, ठीक है। अब इसमें प्रतिरोध कितना है 4 है। तो लिखेंगे कि इसका नाम रख देते हैं R1 R2 R3। तो लिखेंगे कि परिपथ में R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किसके क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और आप लोग को पता है कि जब तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी का मान लाइन से रख देते हैं क्रम से, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, और टोटल ओम हो जाएगा। कितना ओम आएगा 2 3 5 5 4 9 ओम। कितना आ जाएगा 9 ओम। चलिए ये मिल गया आपका श्रेणी क्रम में। अब क्या होता है लिखेंगे, अब प्रतिरोध, इसका नाम रख देते हैं हम लोग R डैश। तो प्रतिरोध R डैश तथा इसका नाम रखते हैं हम लोग R4 प्रतिरोध, ठीक है। R4 प्रतिरोध समांतर क्रम में, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो
अब आप लोग को पता ही है कि जब समांतर क्रम में होता है तो सूत्र हो जाता है 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 एंड डाटा डाटा जितना चाहिए, जितना आपका प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 1/r1, यहाँ मान लेते हैं R1 टोटल मिला के तीनों को मिला के कितना हुआ था 9 ओम, तो 1/, हो गया आपका 9, प्लस R2 जो R4 है उसका मान कितना है 9 ओम, तो 1/, में 9। अब दोनों का लॉसर ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 तो 1 हो जाएगा, 9 एकम 9 तो 1 हो जाएगा, बराबर 2/9। ये किसका मान है 1/r का मान है, और 1/r का मान है, जब r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r बराबर 9/2, भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8 दशमलव 2 पाँचे 10, 4.5 ओम क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। क्या पूछा है कि परिपथ में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, तो परिपथ में जो टोटल प्रतिरोध का मान है वो कितना है 4.5 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए ये परिपथ है, इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है तो 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब क्या है कि प्रतिरोध R का मान, मतलब टोटल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 3 ओम R और 4 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि ये प्रतिरोध कितना है यहाँ बीच का। ठीक है, तो लिखेंगे कि आप लोग को पता ही है प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर क्या होता है V/I, क्या होता है V/I। ठीक है, तो R का मान निकालना है, V का मान कितना दिया है तो कितना वोल्ट है तो 3 वोल्ट है, तो लिखेंगे 3 वोल्ट। ठीक है, और I का मान कितना है 1.5 एम्पियर। अब देखिए 1.5 ये 3 है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर से क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30/15, मतलब 2 ओम हो गया। क्या हो गया 2 ओम। चलिए हो गया। अब क्या है कि तीनों परिपथ जो है, जो तीनों रेजिस्टेंस है ये क्या है श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे जब परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, किस क्रम में हो श्रेणी क्रम में हो, तो इसको R डैश मान लेते हैं। तो R डैश बराबर क्या करेंगे आपस में तीनों को जोड़ देंगे, तो R1 R2 एंड R3। R1 का मान 3, R2 का मान क्या है R, तो इसका निकाले हम लोग कितना 2 निकाले हैं, प्लस R3 का मान कितना 4, तो टोटल मिला के 3 2 5 4, ये 9 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 ओम। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध R का मान, तो प्रतिरोध R का मान कितना आ गया आपका आंसर, ये हो गया आपका 9 ओम। क्या हो गया 9 ओम। और पूछ रहा है कि ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब भी, और हमको पता है कि विभवांतर बराबर क्या होता है आई आर, मतलब आई का मतलब होता है धारा, प्रवाहित धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रख देंगे हम लोग धारा, धारा का मान कितना है बेटा, तो आई का मान दिया है 1.5 गुणे प्रतिरोध कितना निकला टोटल तो 9, आप गुणा कर देंगे 15 9 135, 0.1 अंक पर 0.1 अंक पर 13.5 क्या वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है वोल्ट। जहां भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए ये 3 ओम था, ये R मतलब प्रतिरोध दिया हुआ था, ये 4 ओम था, तीनों को आपस में कंबाइन किए, जब प्रतिरोध निकल गया टोटल, जब प्रतिरोध निकल गया उसके बाद विभवांतर का मान निकाल दिए, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, धारा का मान दिया आपका 1.5 और प्रतिरोध का मान कितना दिया है तो 9, और दोनों में गुणा करने के बाद 13.5 वोल्ट। ठीक है, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एमए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया बेटा, अज्ञात प्रतिरोधक सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी, तो V का मान क्या दिया है तो V बराबर 12 वोल्ट, संयोजित करने पर परिपथ में 2.5, आई का मान कितना दिया है 2.5। गुरुजी आई एमए का मतलब क्या होता है, ये मेगा एम्पियर होता है, इसका मान हो जाएगा 2.5 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोग सूत्र जानते हैं, लिखेंगे कि R बराबर VI से, V/I
से। आर बराबर वी बटे आई से। आर हमको ज्ञात करना है, पूछा ना कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध ना, प्रतिरोध मतलब आर का मान पूछा है, तो आर बराबर वी आई से। वी आई मतलब वी अपान आई से। तो वी का मान कितना है 12 वोल्ट, तो लिख देंगे 12 वोल्ट बटे में, देखिए ओम का नियम होता है ना, आर बराबर वी बटे आई, तो 12 हो गया और ये हो गया आपका 2.5 गुणे 10⁻3, ठीक है, -3 होता है। तो अब क्या करेंगे कि इसका यहाँ पर ओम का संकेत लगा देंगे, चिन्ह लगाने सिंबल। अब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका 12। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर से क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2.5 गुणे 10 और लास्ट में क्या है गुणे 10 की पावर -3 ओम, ठीक है। अब यहाँ हल कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा 12 में 10 का गुणन, तो 12 120। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 25 गुणे 10 घात -3। इसका इसमें भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 25 चौके 100, यहाँ पे क्या बचेगा 20, दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 200, 25 8 200 गुणे, ये देखिए 10 के पावर -3 है, ये नीचे है तो माइनस में, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 3, 4.8 गुणे 10 के पावर 3 ओम। ये हो गया आपका प्रतिरोध। फाइनली आंसर, जहां भी डाउट होगा पूछ लीजिए, ठीक है। 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 12 ओम प्रतिरोधकों में कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे दिया है 9 वोल्ट की बैटरी, कितना विभवांतर है, वी का मान 9 वोल्ट है, ठीक है। चलिए 9 वोल्ट हो गया। इसके बाद प्रतिरोधक निकालना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे आर बराबर कितने प्रतिरोधक हैं 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अब सभी का मान बारी बारी से रख देंगे, तो 0.2 प्लस R2 का मान 0.3 प्लस R3 का मान 0.4 प्लस 0.5 प्लस लास्ट में क्या है 12 ओम, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग जोड़ देंगे, तो 2 3 5 4 9 9 5 14, तो 14 में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 का मतलब होगा 1.4, तो हो जाएगा 13.4 ओम, ठीक है। ये किसका मान हो गया आर का मान। और दिया है कि प्रतिरोध में कितनी धारा, तो लिखेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। और हम लोग को पता है कि परिपथ में धारा क्या होता है, तो होता है V बराबर आई बटे आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आई बराबर V बटे आर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि आई बराबर V बटे आर से, ठीक है। आई का मान ज्ञात करना है, V का मान कितना वोल्ट है, तो 9 वोल्ट है, आर का मान कितना है तो 13.4 ओम है। अब इसको हल करने के लिए दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 90 और बटा में आ जाएगा 134। अब जब भाग दे देंगे इसमें, तो देखो अगर हम लोग 45 से भाग दे दें या डायरेक्ट कर देते हैं साइड में, देखिए 90 भागे तुरंत करते 134, ये जाएगा आपका 0 बार में हो जाएगा, फिर दशमलव 900 हो जाएगा, फिर ले जाइए लगभग 6 बार में 6 चौक 24 8 2 7 था 20 में 2 6 2 8, 10 में से आ गया 6 9 1 कट गया, फिर आ गया आपका 7 9 7। हाँ ओम क्या होता है? ओम बाबू प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक। अब देखिए फिर ले जाएंगे इसको लगभग 7 बार में 7 चौक 28 को 8 8 2 7 23 23 2 9। अब क्या होगा इसमें 5 2, ये आपका लगभग आ रहा है 0.67 एम्पियर, क्योंकि जो आई होता है, आई मतलब परिपथ में धारा, उसका मात्रक होता है 0 एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर। जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिएगा। और कोई डाउट है नहीं बाबू, नहीं। ठीक है।